एड्रेस तो यहीं का लग रहा है, देखो क्या होता है। पूरा दिन हो गया घर ढूंढते ढूंढते। सब्र रखो, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ बात बन जाएगी। आओ। आओ। डॉक्टर बी कुमार। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्ते, कहिए। डॉक्टर कुमार। जी डॉक्टर साहब, एक इश्तिहार दिया है आपने पेपर में, कोई कमरा खाली है किराए के लिए? काफ़ी जल्दी आ गए आप लोग। ये ऐड तो हमने 3 महीने पहले दिया था। इतना पुराना पेपर मिल कहाँ से गया आपको? डॉक्टर साहब, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा। डॉन्ट वरी, रूम खाली है अभी, एक बार आकर देख लो। पर यहाँ रहने की कुछ शर्तें होंगी जो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब रूम तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो पहले रूम देख लो। यहाँ से जाके राइट, इस यहाँ से। आओ आओ, अंदर आओ। तो रूम पसंद आ गया? रहना है यहाँ पे? आओ बैठो। कुछ बताओ अपने बारे में। कहाँ से हो, क्या करते हो? जी, मैं रिजवान और ये मेरी वाइफ शबाना। हम दोनों ही अलीगढ़ से हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही मेरी नई जॉब लगी है डीयू में एज ए लेक्चरर। लेक्चर इन डीयू? जी। नॉट बैड। क्या सब्जेक्ट है? जी वो हिंदी। हिंदी। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के मस्तक पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। बताओ वरखुरदार। कश्मीर थी तिनकर जी। बहुत खूब, लगता है काफी पढ़ा है तुमने। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ एम्स में, पर हिंदी साहित्य में मेरी बड़ी रुचि है। तुम विद्वान आदमी हो, रहो यहाँ पे। मैं अकेला रहता हूँ, कोई है भी नहीं बात करने वाला, तो बैठा करेंगे शाम को, आराम चर्चा करेंगे कुछ बढ़िया। जी शुक्रिया। जी पर आप कह रहे थे कुछ शर्तें हैं यहाँ रहने की। हाँ शर्तें तो हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट शर्तें हैं। पहली शर्त है, जब तक ये कोरोना चल रहा है आप घर से बाहर नहीं जाओगे किसी भी काम से। और दूसरी शर्त है, अगर जाना ही पड़े तो मुझे बिना बताए नहीं जाओगे और आकर किसी भी चीज़ को नहीं छुओगे।
सबसे पहले नहाओगे। बताओ मंजूर है? अगर ये शर्तें तोड़ी तो शायद घर खाली करना पड़े। ये तो बड़ी पाक शर्तें हैं आपकी, और असल में ये शर्तें तो हमारी हिफाजत के लिए ही हैं। भला हमें इन्हें मानने में क्या ऐतराज होगा। बहुत बढ़िया, तो अपना सामान ले आओ और आज से इसे अपना ही घर समझो। पर डॉक्टर साहब किराया? किराया मैं रिजवान को बता दूंगा, तुम बस रोज सुबह मुझे एक कप चाय दे देना। रिजवान, उठो। कितना सोओगे? रिजवान, रिजवान। क्या है, सोने दो ना। आधी रात को क्यों परेशान कर रही हो? फजर की अजान हो रही है, नमाज पढ़ने नहीं जाना? आधी रात दिख रही होगी। जय राम रमा रमणम शरणम भवताप भयाकुल पाहि जन्म महिमंडल मंडल चारुतरम तत्सायक चाप निसंग। रिजवान, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर साहब, वो नमाज अता करने जा रहा हूँ, बस अभी आया। पर हमारी तो बात हुई थी कि तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, और तुमने एक्सेप्ट भी किया था। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। 5 वक्त का पाबंद हूँ, रमज़ान में नमाज कैसे छोड़ दूँ? बच्चों जैसी बातें मत करो रिजवान। मैं नमाज छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ घर से बाहर जाने से मना कर रहा हूँ। नमाज तो तुम यहाँ भी पढ़ सकते हो, घर में। नमाज घर में? ऐसे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। पहले से ही अजाब खुदा बरस रहा है, ऐसे में मस्जिदें वीरान हो गई तो? मस्जिद में वीरान हो जाएंगी? जाहिल हो क्या तुम? कुछ दिन मस्जिद नहीं जाओगे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। हज बंद हो गई, मक्का में सब बंद हो गया। डॉक्टर साहब, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। दुनिया का कोई भी खौफ मुझे खुदा के रास्ते से दूर नहीं कर सकता। जिनके तुम फॉलोअर हो, मेरे भाई उन्हीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम किसी ऐसी ज़मीन के बारे में सुनो जहाँ ताउन फैल गया है तो तुम वहाँ ना जाओ, और जिस तरह ज़मीन पे यह फैल गया है और अगर तुम वहाँ पर हो तो उससे बचने के लिए वहाँ से ना जाओ। ये तो तुमने भी पढ़ा होगा। बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है रिजवान। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर मेरे भाई हम कोरोना से इमोशनल होकर नहीं जीत सकते, और ये तुम भी अच्छे से जानते हो। लौट जाओ, कुछ दिन नमाज घर से ही पढ़ लो।
हाँ जुबैर, क्या? कैसे? नफीस को बोलो मेरा इंतज़ार करे, मैं बस अभी आया। रिजवान, फिर चल दिया आज कहीं? तुम्हें रोज ही कहीं जाना है। अब या तो मेरे समझाने में कोई कमी है या तुम्हें समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब, मेरे खालू का इंतकाल हो गया है। तो मेरे घर में गमी हो गई और आप कह रहे हैं तो? एग्जैक्टली तो खालू तो चले गए पर तुम तो हो, शबाना तो है। तुम्हें रहना या खालू के साथ जाना है? मेरे किसी अपने का इंतकाल हो गया है, थोड़ी देर में जनाजा उठने वाला है और आप कह रहे हैं कि मैं घर में रहूं? मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ रिजवान, दिस इज नॉट ए रिक्वेस्ट एनी मोर। मैं तुम्हें तो चॉइस दे रहा हूँ और ये तुम्हारी अक्लमंदी है कि तुम क्या चुनते हो। और अगर तुम बाहर जनाजे में आना चुनते हो तो शायद मैं तुम्हें घर में नहीं रख पाऊंगा। आई एम सॉरी, तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। आप ज्यादती कर रहे हैं, गलत है ये। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला वक्त करेगा। पर खुदा के लिए अभी तुम वापस जाओ। ये क्या जहालत है? पागल हो गए हैं क्या आप? ये जहालत नहीं, हिफाजत है तुम्हारी। मेरे मना करने के बाद भी तुम जनाजे में गए छिपकर। तुम थोड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा? अपनी जबान पे काबू रखो डॉक्टर। जो अपनों के काम ना आ सके, उनके दुख में शरीक ना हो सके, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? और मैंने वो किया जो सही था। अब तुम्हें जो सही लगे कर लो, डरता नहीं हूं मैं किसी से। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। क्या लगता है तुम्हें मैं पागल हूं, सनकी हूं, तुम्हारे पीछे पड़ा हूं? नहीं रिजवान, तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है।
मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ या किसी और के साथ ना हो। अब क्योंकि आज के बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे, आओ कुछ बताता हूँ तुम्हें। वैदेही, डॉक्टर वैदेही, मेरी पत्नी, मेरी दुनिया, सब कुछ नहीं था जीवन में इसके सिवा। 2 महीने पहले कोरोना ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब तो जीवन ही नहीं है, अब तो अगले जन्म में मिलूंगा इससे। मैं नहीं चाहता कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं तुम भी उससे गुजरो। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैंने आपको गलत समझा। रिजवान, सो जाओ, आधी रात हो गई है। बस थोड़ा सा और रह गया है, अब ख़त्म करके ही सोऊंगा। बड़ा ही अजीब आदमी है, ये भी कोई वक्त है गाना गाने का। वाइफ को मिस कर रहे होंगे, बोलो इन्हें चुप होने को, मुझे नींद आ रही है। डॉक्टर साहब सो जाइए, रात बहुत हो गई है। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया शबाना, वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चाँद और तारे, न टूटेंगे अब तो पैगाम हमारे। एक दूसरा जो दे सजा के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वैदेही, डॉक्टर वैदेही, मेरी पत्नी, मेरी दुनिया, सब कुछ।
रिजवान, रिजवान क्या हुआ? इतनी घबरा क्यों रहे हो? शबाना, कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। वो मैंने डॉक्टर की वाइफ को देखा, वो गाना गा रही थी यहाँ पर, मैंने अभी देखा। डॉक्टर की वाइफ नींद में हो क्या रिजवान? उनका इंतकाल हुए 2 महीने हो चुके हैं। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं शबाना, मैंने देखा है उसे। एक्सक्यूज़ मी, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं रिजवान, हम यहाँ किराए पर रहते हैं। किराए पर? कब से और किसकी परमिशन से रह रहे हैं आप यहाँ? किसने दिया आपको ये घर? डॉक्टर साहब ने इश्तेहार दिया था अखबार में, उसी को देखकर तकरीबन 1 महीने पहले हम यहाँ आए हैं। तो डॉक्टर कुमार ने तुम्हें ये घर दिया। और क्या बात हुई तुम लोगों की कुमार से? माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर साहब ने तो हमें बताया कि आपकी डेथ हो चुकी है कोरोना से 2 महीने पहले, पर आप तो। ऐसा कहा कुमार ने? हाँ, और इसलिए वो हमको कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। क्या आप दोनों मेरे साथ आ सकते हैं अभी? एक बार कुमार से बात कर लेते हैं। जी क्यों नहीं। कुमार, तुमने घर दिया है इनको और मुझे बताया भी नहीं। पर रिजवान, कुमार तुम्हें ये घर कैसे दे सकते हैं? उसके लिए तो उन्हें इस दुनिया में होना पड़ेगा, और वो ये दुनिया 2 महीने पहले ही छोड़ चुके हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते करते कुमार खुद इन्फेक्टेड हो गए और फिर उनका इलाज कोई नहीं कर पाया। अपनी ड्यूटी निभाते निभाते उन्होंने अपनी जान दे दी। कुमार के जाने के बाद मैं दिल्ली चली गई, आज ही वापस लौटी हूँ। और कुमार आज भी यहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। काफी जल्दी आ गया आप। ये ऐड तो हमने 3 महीने पहले दिया था। ये इतना पुराना पेपर मिल कहाँ से गया आपको? इतना पुराना पेपर मिल कहाँ से गया? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत, इसका फैसला वक्त करेगा। पर खुदा के लिए अभी तुम पहचान कहाँ इसमें मैं बस ये लेता था तुम्हारे साथ अब क्योंकि आज के बाद मेरे साथ नहीं रही। कुछ बताता था। 2 महीने पहले कोरोना ने हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया।